क्या कर रही हो बेटा? मम्मी आज रिजल्ट्स है। टेंशन मत कर, अच्छा ही होगा। आ गए मम्मा रिजल्ट्स। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे टेंशन मत कर। सी अश्विका बैद। नहीं हाँ लाइन नहीं लगी क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? आगे वाले वीडियो से रिलेट तो किया होगा ना आपने, याद तो आया होगा कि हम भी कभी फेल हुए थे। So hi everyone, welcome back. This is CA Ashwika Baid and welcome back to CA Ashwika Talks. Today I am here with the most hyped topic and one of the dangerous nightmares of almost every one of us, failures. Failure से क्यों डरते हैं हम इतना? ऐसा लगता है फेल हो गए तो दुनिया खत्म हो गई है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी फेल। आइए बात करते हैं इसके बारे में आज। फर्स्ट, फेलियर अगर हम हो रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई तो कमी है हमारे अंदर, कहीं कुछ तो छूट रहा है या कहीं कुछ तो कम हो रहा है हमसे। वी ऑफन थिंक इट्स टू मच, नो वन इज डूइंग एज मच एज आई एम हार्ड वर्किंग, या नो वन इज पुटिंग इट्स एफर्ट्स एज मच एज आई एम गिविंग। बट नो फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट रहा है, कुछ कमी है जिसकी वजह से हमको वो चीज नहीं मिल रही है। प्लीज स्टॉप थिंकिंग नो वन इज पार्शियल विद यू। किसी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। स्टॉप थिंकिंग दिस वे कि मेरे साथ कोई पार्शियल है या किसी को मुझसे कोई दुश्मनी है। किसी को ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारे अंदर कमी है। मे बी द विन दैट वी वॉन्ट इन आवर लाइफ इज मच मोर ग्रेटर देन द हार्ड वर्क वी आर गिविंग इट। शायद इसीलिए वो चीज हमें मिल नहीं रही है और ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए उसमें। दूसरी चीज, वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू होल्ड आवरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स। वी नीड टू होल्ड I need to hold myself responsible for whatever is happening in my life. If I'm failing somewhere, it's because maybe I'm putting 90% of effort, 10% कहीं हम lack कर रहे हैं, जिसकी वजह से we are not getting the win that we want in our life. जिस दिन हम ये खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस दे देंगे ना, उस दिन फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगा। फेलियर से हम डरते इसीलिए क्योंकि हम खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इसने ऐसा कर दिया, वो पार्शियल है मेरे साथ, वो सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनको दुश्मनी है मुझसे। बस इन चीजों में ब्लेम गेम करते हैं हम, जिसकी वजह से वी आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। आप अपने बारे में एक बार रख के सोचिएगा, आपने भी कभी ये चीज की होगी कि शायद इसमें उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं। वी डोंट वांट आवरसेल्फ टू ब्लेम, बट इट्स ओनली अस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। इट्स ओनली मी टू ब्लेम इफ आई एम फेलिंग समवेयर। बस ये चीज हम समझते नहीं है। आपको पता है फियर ऑफ फेलियर से क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर स्टॉप्स यू फ्रॉम इवन ट्राइंग समथिंग। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे होंगे? एंड इट डज नॉट मीन कि अगर आप फेल हो गए तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड और यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन योर ट्राइज। It's not like that. Also, I read somewhere, if you're not ready to be proved wrong, you cannot come out or you cannot come up with something original inside yourself. आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कुछ अच्छा भी लैक करता है। अच्छा, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरी चीज कि when I know that I am the one to blame or I need to work upon myself, it's my responsibility to bring out those lacking points, to bring out those weak points of mine, or rather I should say ऐसी चीजों को बाहर निकालें जिसमें हम शायद काम नहीं कर रहे हैं, या वी नीड टू वर्क मोर अपॉन इट। हो सकता है वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट्स डिटेल्स, हम ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी। वी नीड टू वर्क अपॉन इट्स डिटेल्स। ऐसी चीजों को बाहर निकालते हैं जहां हमारी कमी हो सकती है। एक सजेशन दूं आपको, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, अगर आपको कोई चीज चाहिए, ट्राई आउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू कैन। हर अच्छी चीज आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही आएगी। दैट्स द यूनिवर्सल रूल कि अगर आप कुछ अच्छी चीज अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो आपको काम आएगी।
So do try it out. It's my suggestion and it's my personal experience as well. हर अच्छी चीज ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प कर ही देगी। तीसरी चीज पे बात करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो छोड़ दो उस चीज को। समटाइम्स इट्स द गॉड्स प्लान टू मेक यू फेल इन सम एरियाज सो दैट यू कैन फाइंड अ बेटर एरिया फॉर योरसेल्फ। आपने थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस को ऐसा देखा होगा जो अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस में फेल हो गए, उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस में दे वर इमेंसली सक्सेसफुल। दैट डजंट मीन कि उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया। ऐसा बोलते हैं ना कि लूजर्स lose if they fail, but the legends or the successful people try it until they pass in it. जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते वो ट्राई करते रहते हैं। ये विल पावर का काम है। अब ये विल पावर क्या होता है? अब आप सोचोगे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, विल पावर, ब्रेन पावर, बहुत छोटी सी चीज़ है। विल पावर इज कि आपको उस चीज को करने के लिए आप कितना डेडिकेशन दे सकते हो। व्हाट कैन यू गिव आउट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, हाउ मच कैन यू डेडिकेट योर सेल्फ टू दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। कितना डेडिकेशन है आपके अंदर, कितना आप उस चीज को दे सकते हो जो आपको चाहिए। सैक्रिफाइस के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा ना। वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फ्रॉम आवर लाइफ टू गेट समथिंग। अब आप वो कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, आपके अंदर वो कितनी स्ट्रेंथ है सैक्रिफाइस करने की, दैट डिफाइंस योर विल पावर। विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना इंपॉर्टेंट है। When you fail, it often, very often comes in your life that you fail. It might be a small exam, it might be a business failure, or it might be a competitive exam. It might be something very small in your life, but आपके लिए वो बहुत important हो सकता है उस moment पे। You need to make strong that your willpower doesn't breaks. आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज फेल हो गए, कल सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, अगर आपको सेकंड चांस ही नहीं दोगे खुद को, तो सक्सेस आएगी ही नहीं आपके पास। उसके लिए आपको सेकंड चांस तो खुद को देना होगा ना। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, आपके टाइम में जब आप कुछ प्लान कर रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, you need to make sure that you're giving your 110% in that. You sacrifice something, you sacrifice your other unimportant things to get that goal which you want to achieve. शायद इससे आपका वो गोल आपको जल्दी मिल जाए। If you fail at times, that doesn't mean success is not meant for you. It does not mean that. Stay with your parents, talk to your parents. They are the biggest supporter that you can ever get in this world. It's my personal experience. कभी भी पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई आपके विल पावर को वापस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लिटरली नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन मेक यू मोर पावरफुल देन योर ओन पेरेंट्स एंड योर ओन सिबलिंग्स। Stay connected to them. They can always help you out in some or the other way. They are the only one who can boost your confidence. They are the only one they can tell you to go back again, fight and come back as winning. So keep this spirit up. Hope you liked my video. Hope this video gave you some strength, some positive vibes on yourself, some positive thoughts on yourself. I'm here to discuss some ignored topics of life, some important topics of life that we often ignore but has a great impact on ourselves. If you want me to make a video or discuss on some topic, do comment down in the comment section. I'll surely try to make a video on that. Till then, take very good care of yourself, take very good care of your dreams. Do work hard on your dreams, do work hard on your goals, stay connected to your people. Thank you, bye-bye.